उत्तराखंड की राजनीति में अंकिता भंडारी हत्याकांड ने वर्ष 2022 के उत्तरार्ध में हड़कंप मचा दिया था। 18 सितंबर 2022 की उस घटना को याद कर आज भी लोगों की आंखें गीली हो जाती हैं। एक बेटी जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर से निकलती है, एक रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम शुरू करती है। उसके साथ जिस प्रकार की वारदात हुई, उससे लोगों ने खुद को जोड़ा। उत्तराखंड चुनाव 2022 में बड़ी सफलता के बाद सत्ता में वापसी करने वाले सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए यह मामला चुनौती खड़ी करने वाला बन गया था। हालांकि इस मामले में कार्रवाई हुई, तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मामला कोर्ट में चल रहा है। इस मामले को लेकर एक लड़ाई सड़क पर भी लड़ी जा रही है। इसमें अंकिता के माता पिता परिजनों के साथ कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हैं। एक बार फिर यह मामला गरमाया है। कारण एक सामाजिक कार्यकर्ता पत्रकार की गिरफ्तारी का है। वह अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग कर रहे थे। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए उसके माता पिता और परिजन गढ़वाल के श्रीनगर में धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि तत्कालीन एडीएम और यमकेश्वर के एमएलए पर कार्रवाई की जाए। इसको लेकर लोग एकजुट हो रहे हैं। सरकार का पुतला फूंका गया है। सरकार पर बड़े आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया जा रहा है। आरोप यह लगाया जा रहा है कि इसी लड़ाई से जुड़े आशुतोष नेगी को गिरफ्तार किया गया है। आशुतोष पेशे से पत्रकार बताए जा रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई के बाद अंकिता को न्याय देने की मांग सोशल मीडिया पर एक बार फिर गरमाने लगी है। हालांकि कुछ लोग मामले के कोर्ट में चलने को लेकर संयम बरतने की भी बात कर रहे हैं। दरअसल करीब 2 साल पहले 19 वर्षीय रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई। अंकिता की हत्या के पीछे का कारण रिजॉर्ट में आने वाले वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विस देने का दबाव बनाए जाने को बताया गया। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के गंगा भोगपुर में स्थित वनंतरा रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करती थी। अंकिता 8 सितंबर 2022 को लापता हो गई थी। अंकिता की 18 सितंबर 2022 को चीला नहर में धक्का देकर हत्या कर दी गई। 7 दिन बाद 24 सितंबर 2022 को अंकिता का शव चीला नहर से बरामद किया गया। अंकिता के पिता और भाई ने अंकिता के शव की पुष्टि की। केस में भाजपा से निष्कासित विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य पर रेप और हत्या के आरोप लगे। इस केस में पुलकित की मदद का आरोप सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर लगा। धामी सरकार ने केस की गंभीरता को देखते हुए डीआईजीपी रेणुका देवी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने हर पहलू की जांच की। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ करीब 500 पेज की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई। इसमें 100 गवाहों के बयान लिए गए। जांच में सामने आया कि अंकिता ने स्पेशल सर्विस देने से मना किया था। इसके बाद पुलकित आर्य ने उसका यौन शोषण शुरू कर दिया। रिजॉर्ट के कमरा नंबर 106 में मैनेजर सौरभ भास्कर ने भी कई बार रेप की कोशिश की। केस का मुख्य गवाह विवेक आर्य है। वह रिजॉर्ट में ही काम करता था। तीनों आरोपियों पर धारा 302 हत्या, 201 साक्ष्य छिपाना और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए। रिजॉर्ट को अवैध करार देकर गिरा दिया गया। अंकिता उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की ही रहने वाली थी। इंटरमीडिएट के बाद उसने देहरादून से होटल प्रबंधन में 6 महीने का डिप्लोमा किया। 28 अगस्त 2022 को वनंतरा रिजॉर्ट में काम करना शुरू किया था। हत्याकांड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कड़ी कार्रवाई की बात कही। उन्होंने अंकिता भंडारी के नाम पर डोभ श्रीकोट स्थित राजकीय नर्सिंग कॉलेज का नाम रखने की घोषणा की। हालांकि आरोपियों को अभी तक सजा नहीं हो सकी है।
हमारी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।